अखाड़ा प्रणाली भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह न केवल धर्म की सुरक्षा करती है, बल्कि समाज को एकजुट करने और उसे मार्गदर्शन प्रदान करने में भी एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। अखाड़ा हिंदू धर्म में साधु संतों का एक ऐसा समूह है जो धार्मिक और शारीरिक इसकी परंपरा की नींव 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा रखी गई थी। विदेशी आक्रांताओं से हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा वर्ग की आवश्यकता महसूस की गई। शंकराचार्य भगवान ने ब्राह्मण और क्षत्रियों के बालकों को भिक्षा में लिया और उनको जो है विधिवत संन्यास की दीक्षा दिया और शस्त्र की विद्या कुछ लोगों के वंशानुगत संस्कार थे और शास्त्रों का अध्ययन कराकर एक सेना बनाई गई। जो दिग्विजय अभियान शंकराचार्य जी ने प्रारंभ किया था कि सठम साठम समाचरित, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, तो उसके लिए पूरा दिग्विजय अभियान उनका पूरा हुआ। उसके बाद 4 मठों की स्थापना 4 दिशाओं में उन्होंने किया। अपने प्रधान शिष्यों को वहाँ का आचार्य बना करके कुछ समय वो कामकांची मठ में रहे। उसके बाद केदारनाथ आकर के शंकराचार्य जी ने समाधि लिया। ऐसी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में अखाड़ों की स्थापना की थी और आज भी ये अखाड़े विद्यमान हैं और सनातन संस्कृति के संवाहक और ध्वजवाहक बने हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में 4 प्रमुख अखाड़े थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़कर 13 हो गई। आज भारत में प्रमुख रूप से 13 अखाड़ों की मान्यता है, जिनमें से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं और उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़ों की अगर बात करें तो श्री पंचदशनाम शैव अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अटल अखाड़ा शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं, जिनके इष्ट देव भगवान शंकर होते हैं। अखाड़ों का संचालन पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है और महाकुंभ के दौरान अधिकतर अखाड़ों के पदाधिकारियों का चयन होता है। अखाड़े में जैसा मैंने कहा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो उसमें शीर्षस्थ में हमारे यहाँ जो एक पद बनाया गया है, आचार्य जो हमारे होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर जिसको कहा जाता है, जो सन्यास की दीक्षा देते हैं, वो सबसे शीर्षस्थ पद है अखाड़े का भौतिक रूप से। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखते हैं भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो हमारे इष्ट देवता भगवान कपिल मुनि हैं, वही सबसे शीर्षस्थ हैं। और सभी सन्यासियों के आगे गुरु का जो नाम होता है उसमें कपिल मुनि ही लिखा जाता है, यानी सभी हम गुरु भाई हैं। शैव दशनामी सन्यासियों की तरह राम भक्त वैष्णव साधुओं के भी अखाड़े बने, जिन्हें अणी कहा गया। अणी का मतलब होता है सेना और इनका भी कार्य धर्म की रक्षा करना होता है। वैष्णव अखाड़ों में आराध्य देव भगवान विष्णु होते हैं। इन अखाड़ों में भगवान विष्णु और उनके अवतारों का पूजन किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वैष्णव संप्रदाय अखाड़े दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। महाकुंभ सभी अखाड़ों, मतों और मठों के सम्मिलन का केंद्र होता है। महाकुंभ एक ऐसा महापर्व है जहां सनातन संस्कृति के सभी संप्रदाय इकट्ठा होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन के सभी मतों का सम्मिलन किया, शैव और वैष्णव संप्रदाय के मतभेदों को दूर किया, तो महाकुंभ सनातन की सभी धाराओं के संगम का महापर्व है।